दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। ये जो मोदी सरकार है और उनके साथ जो अमित शाह जी हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं, बड़े बड़े कानून बनाते हैं, बड़े बड़े पूरी दुनिया को आश्वासन और अब चढ़ाए कर देते हैं। इन्होंने एक घोषणा की थी CAA-NRC के दौरान कि वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बर्मा, म्यांमार, नेपाल, जगह जगह जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, मुसलमान छोड़कर उन लोगों को भारत की नागरिकता देंगे। ऑनलाइन वो हमें अप्लाई करें, उनको देंगे। इस तरीके से हंगामा मच गया। यहाँ तो नहीं, यहाँ पाकिस्तान से काफ़ी लोग माइग्रेट करके आने लगे अपने सामान बेच के। तीर्थयात्रियों के बन के वो यहाँ आते थे और रुक जाते थे कि इसलिए कि वो अप्लाई करते थे उनको कि वीज़ा या परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। कागजात दिखाते थे, नहीं मिली। इस तरीके से सैकड़ों हिंदू, अभी तकरीबन 500 हिंदू यहाँ से माइग्रेट करके वापस पाकिस्तान चले गए, जिनके डॉक्यूमेंट यहाँ पर बेकार हो चुके थे। उनको वहाँ जाके काफ़ी परेशानी हो रही है। अच्छा, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर उनके साथ एक चीज़ होती कि वहाँ की जो एजेंसियाँ हैं सरकारी, वो उनको कैप्चर कर लेती हैं और मीडिया के सामने ले जाके उनसे गलत सलत बयान दिलवाते हैं कि भारत में हमारे साथ बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, ये हो रहा। उन्होंने वादे तो कर लिए और वादे पूरे नहीं कर रहे हैं। अब वो आते हैं यहाँ पर तो उनको यहाँ पर अगर पासपोर्ट उनका पुराना हो जाता है, उनको रिन्यू कराने जाना पड़ता है और पाकिस्तान उच्चायोग जाते हैं वो लोग, तो वहाँ पर उनको बड़ा टैक्स भरना पड़ता है। 200 रुपये से ज़्यादा से लेकर 2000 रुपये तक उनको पर आदमी भरना पड़ता है। इस तरीके से वो परेशान हो जाते हैं यहाँ पड़े पड़े, क्योंकि यहाँ की नागरिकता है नहीं उनके पास। पाकिस्तान का उनके पास जो कुछ है वो डिफंक्ट होता चला जाता है। इस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। एक NGO, सीमांत नाम की NGO है वो, जो इसी पे काम करती है, उसने ये एक्सपोज किया और इसको हिंदू अखबार ने बड़े प्रमुखता से छापा। ये चीज़ें सब चल रही हैं इसको। और ऐसा नहीं है, ये पूरे भारत में पूरे मीडिया में, मीडिया तो आप जानते हैं कि क्या है, गोदी मीडिया। उसको तो मोदी जी ओ माई गॉड करके चले जाते हैं एक तरफ, सुनते ही नहीं उनकी। क्या जब वो कहते हैं कि हमें अंदर नहीं घुसने दिया गया, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे थे, तो कहते हैं ओ माई गॉड करके वो चले जाते हैं। पहली बार अंग्रेजी में बोले और पहली बार वो मीडिया से मुखातिब हुए किसी अपने कॉन्फ्रेंस के बाद, और ओ माई गॉड कह के चले गए। यानी वो सुनना नहीं चाहते, मीडिया को छापना नहीं चाहती, जो गोदी मीडिया है। बाकी जो सोशल मीडिया है वो इन चीज़ों को लिखती है, फेसबुक पे देती है, आपके दूसरे ग्रुप्स में देती है, वो ऑनलाइन देती है, लेकिन उसका असर इतना सरकार नहीं लेती है। हालांकि जनता तक वो बात पहुंच जाती है। तो कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं इन देशों के रहने वाले हिंदुओं के ऊपर कि वो बेचारे अपना सब कुछ बेच बाच के वहाँ से दांव पे लगा कर भारत आते हैं। भारत आके उसे उम्मीद से रुक जाते हैं कि अब हमें यहाँ की नेशनलिटी मिल जाएगी और यहाँ पर रहना का हो जाएगा। जो नहीं हो पाता है फिर वो वापस चले जाते हैं लुट पिट के, यानी पहुँची वहीं की खाक जहाँ का खमीर था। ये हालत हो जाती है। वहाँ उनकी जाके बड़ी बेइज्जती होती है, क्योंकि सब कुछ बेच के, सब कुछ दांव पे लगा के भारत आते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि पार्लियामेंट में ना इसके ऊपर बहस हो रही है, ना किसी अखबार में इसके ऊपर चर्चा हो रही है। जो गोदी मीडिया में इसकी चर्चा ही नहीं करता। उसको तो मोदी जी जब विदेश जाते हैं उनके साथ वो जाते हैं, जाते क्या उनके साथ स्पॉन्सर टूर होता है उनका, लेकिन उनको जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए घुसने नहीं दिया जाता है। इस तरीके से सब कुछ चल रहा है, यहाँ पे घालमेल चल रहा है। बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़े बड़े यानी डंकापति जो हमारे मोदी जी हैं, बड़े बड़े वादे कर लेते हैं और निकलता ढाक का 3 पात है। विदेश जाते हैं तो वो अपनी महंगाई का रोनर नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि देखिए पूरे विश्व में सबसे सस्ता इंटरनेट हमारे देश भारत में, 1 रुपये में इंटरनेट वहाँ चलता है। इस तरीके की बातें करके आते। इंटरनेट से पेट थोड़ी भरता है ये वादे करके। अब वो कहते हैं कि उन्होंने कह दिया कि शरणार्थी हैं जो वहाँ पे हिंदू, सिख, बौद्ध,
क्रिश्चियंस और जो भी माइनस मुस्लिम जो भी अल्पसंख्यक हैं वो यहाँ आके, भारत आके यहाँ की नेशनलिटी ले लें, हम रहेंगे। पार्लियामेंट में कहा उन्होंने। CA-NRC का जब चल रहा था उसे दबाने के लिए उन्होंने ये बात कही थी। कई चीज़ें उससे हटा दी गई, यानी मतलब उसको दबाते हुए। ये भूल गए कि वहाँ से जब लाखों की तादाद में परिवार आएंगे तो यहाँ की जनसंख्या जो अभी कहते हैं कि मुसलमान सबसे ज़्यादा संख्या में है और हमें जनसंख्या का कंट्रोल करना है, तो जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी यहाँ की, ये नहीं सोचते वो। लेकिन वादे कर लेते हैं, काफ़ी बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं कर सकते। यहाँ पर जो अभी तक बसाए गए हैं, जो वहाँ से हिंदू आए हैं या जो लोग भी आए हैं, हिंदू ही ज़्यादा आए हैं, क्रिश्चियंस और दूसरे कास्ट के लोग नहीं आए बहुत, या सिख आए हैं, उनको कितना बसाया गया। आते हैं धूमधाम से, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन जब नेशनलिटी की बात आती है तो सालों से पड़े हुए हैं, उनको नेशनलिटी नहीं मिलती है। ये चीज़ है। ये चीज़ जब एक्सपोज होती है तो हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल खामोश हो जाती है, उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं देती है। ये हिंदू में ये खबर छपी, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई चर्चा न पार्लियामेंट में हुआ, न गोदी मीडिया ने उठाया है। छोटे छोटे हम लोग जो है अपने यूट्यूबर और सारे लोग इन मसलों को उठाते हैं, उनकी दुख दर्द को उठाते हैं, क्योंकि जब भारत आते हैं उनका पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए पाकिस्तान उच्चायोग जाते हैं तो उनको 1-1 लाख रुपया देना पड़ता है, जो उनके पास होता नहीं है। तो लिहाजा वो सबसे बेहतर ये करते हैं कि यहाँ पे चले जाते। ज़्यादातर दिल्ली में बसे हुए हैं। आप जाइए दिल्ली में जो मजनू का टीला है, यहाँ कई आपको मिल जाएंगे जो पाकिस्तानी विस्थापित हिंदू हैं, जो यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको नहीं मिलेगी। 25,000 से ज़्यादा हिंदू जो है बस इंतज़ार में, उनको नेशनलिटी यहाँ मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि वो यहाँ के पड़े हुए, यहाँ कोई फ्रेम ही नहीं हुआ अभी उनके कि किस तरीके से उनको लिया जाए, कैसे लिया जाए। क्योंकि सरकार यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, लाउड स्पीकर वगैरह वगैरह में उलझी हुई के पूरे देश को उलझाए हुए है, और उसी में खुश हो रही है कि देखिए हमारे यहाँ तो 1 रुपये का इंटरनेट होता है। ओह माय गॉड ये करते रहते हैं वो मोदी जी के इस तरीके से। तो आप देख लीजिए कि वो बेचारे वहाँ से सब कुछ बेच बाच के हिंदुस्तान आ रहे हैं, कि उनको बड़ी उम्मीद है कि यहाँ पे उनको बसाहट मिल जाएगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और वापस जा रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।